हुआ है और ये वॉल वही है जो मैनेजर के रूम की है और ये कलर की वॉल वो कबर्ड के पीछे वाली वॉल है। और जब चोर अंदर घुसे थे और हाथ ऊपर करने बोले थे तब ये आदमी वहाँ नहीं था। मेहुल उसे पकड़ लेता है तो वो बताता है कि मैं मैनेजर को कंधे पे गोली मारने वाला था जिसपे कोई मैनेजर पे शक न करे। हम दोनों मिले हुए थे चोरी में, लेकिन तभी चोर ने गोली चला दी और मैनेजर घबरा गया और हिल गया। उससे मेरा निशाना चूक गया और वो मर गया। तुम्हारे प्लान की वजह से मैनेजर की डेथ हो गई, लेकिन चोरी का पैसा कहाँ है? सर, प्लान के हिसाब से मुझे मैनेजर के कंधे पे मार के चोरी करके बैंक से भागना था और फिर पीछे वाली खिड़की से वापस आ जाना था। पैसों का बैग वहीं पीछे वाली खिड़की पे छोड़ देना था, लेकिन मैनेजर मर गया तो मैं घबरा गया। मैंने पैसे यहीं से पीछे वाली खिड़की में फेंक दिए जहाँ से मैनेजर का पार्टनर पैसे उठाने वाला था। लेकिन ये मैनेजर का पार्टनर है कौन? सर, मुझे नहीं पता है ये कौन है। मैनेजर ने तो मुझे बस पैसे फेंकने कहा था। मेहुल तुरंत पीछे वाली खिड़की की तरफ जाता है तो देखता है कि वहाँ से पैसे गायब है। मतलब वो तीसरा आदमी यहाँ से पैसे लेके भाग गया है। यहाँ तो गाड़ी के चक्कों के निशान दिख रहे हैं। मेहुल गाड़ी के निशान को फॉलो करता है तो वो उस कार तक पहुँच जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो आदमी कार से बाहर आता है। तुम भाग क्यों रहे थे? सर, मैं डर गया था। मैं पैसे लेने के लिए पीछे वाली खिड़की के पास गया था, लेकिन वहाँ पैसे नहीं थे और मैनेजर की डेथ हो गई थी तो मैं घबरा गया और वहाँ से भाग गया। क्या पैसे तुम्हारे पास भी नहीं है? तो फिर पैसे किसके पास है? सर, हो सकता है मैनेजर के चौथे पार्टनर के पास पैसे हो। चौथा पार्टनर? हाँ सर, मैंने मैनेजर को कई बार चौथे पार्टनर से बात करते हुए सुना है। वो बैंक का ही आदमी है। मेहुल समझ जाता है कि वो कौन है। क्या आप सोच सकते हैं वो कौन है? पूरी स्टोरी को ध्यान से समझिए, सारे क्लूज को ध्यान से देखिए, सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए कि चौथा पार्टनर कौन है जिसने पैसे उठाए हैं। तो क्या लगता है गाइस, इसमें से कौन होगा आखिर? सोचो। मेहुल तुरंत बैंक वापस जाता है और सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लेता है। पहला, चोर आते से उसे डंडा मार के बेहोश कर दिया था तो उसका टैग पे ध्यान कैसे गया? मतलब वो नाटक कर रहा था, क्योंकि अगर वो बेहोश था तो मेहुल के आते ही वो होश में भी कैसे आ गया? मतलब चोरों के भागते से वो होश में आ गया। तीसरा, उसके शूज में वही मिट्टी लगी है जो पीछे वाली खिड़की के पास है। मतलब वो वहाँ जाके आया है। मेहुल उसे, चोर को, मैनेजर के दोस्त को और खूनी सबको पकड़ लेता है और जेल में डाल देता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बैंक एक्स का मैनेजर कल किडनैप हो गया था और आज बैंक एक्स में चोरी हो गई। पुलिस मैनेजर को ढूंढ नहीं पा रही थी तो डिटेक्टिव मेहुल को केस सॉल्व करने के लिए बुला लेते हैं। मेहुल को किसी का कॉल आता है और वो उसे बैंक मैनेजर का लोकेशन बता देता है। मेहुल लोकेशन पे पहुंचता है तो मैनेजर रस्सी से बंधा हुआ होता है। वो मेहुल को बताता है कि कल किडनैपर्स ने मुझे यहाँ बंद कर दिया, मुझसे बैंक के लॉकर्स के कोड पूछे और मुझे यहीं छोड़ के भाग गए। जल्दी से मेरी रस्सी खोलो। क्या मैनेजर सच बोल रहा है? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में बताइए। मैनेजर झूठ बोल रहा है। मैनेजर के बाजू में एक बनाना रखा हुआ है। बनाना कवर निकाल के खाया जा रहा है। अगर इसके हाथ बंधे हुए हैं तो ये कैसे खा रहा है? और अगर ये कल से रखा हुआ है तो अभी तक खराब हो जाना चाहिए था। मतलब मैनेजर झूठ बोल रहा है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल टेररिस्ट के पास फंस जाता है। वो लोग उसे एक रूम में बंद कर देते हैं। रूम से बाहर निकलने के लिए मेहुल को 3 दरवाजे दिखते हैं। पहले दरवाजे के पीछे टेररिस्ट पहरा दे रहा है। अगर मेहुल ने यहाँ से जाने की कोशिश की तो वो उसे गोलियों से भून देगा। दूसरे दरवाजे के पीछे जहरीली गैसेस है, वहाँ जाते ही मेहुल मर जाएगा। और तीसरे दरवाजे के पीछे जंगली डॉग है जो सालों से भूखा है। मेहुल के अंदर जाते ही वो उसे कच्चा चबा जाएगा। तो सोचिए और मुझे बताइए मेहुल को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? आपका आंसर कमेंट कीजिए। गाइस, कुत्ता क्यों भौंक रहा है यार? चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल तीसरा डोर चुनेगा। अगर डॉग सालों से भूखा है तो अब तक तो मर गया होगा, तो मेहुल के लिए ये रास्ता सेफ रहेगा। इतनी मस्त पहेलियों के लिए और मेहुल के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।